नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन 3 चल रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में कोई है तो वह है प्रवासी मजदूर, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों के लिए पैदल ही चल पड़े। ऐसी भी कहानियां सामने आई कि कुछ मजदूरों ने बीच में ही अपना दम तोड़ दिया तो कुछ ने क्वारंटीन समय में। मजदूरों के लिए काम कर रही संस्था एकता परिषद ने ऐसे ही करीब 37,000 लोगों का आंकड़ा इकट्ठा किया। इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने वाली टीम की अगुवाई करने वाले रमेश शर्मा कहते हैं, हमने उन मजदूरों को टैग करना शुरू किया जो लॉकडाउन से घबराकर घरों के लिए निकल पड़े थे। हमने श्रमिकों से उनके पास मौजूद राशि, खाना कितने दिन का है या कितने पहर के लिए है, मोबाइल बैलेंस, उन्हें कितनी दूर जाना है जैसी सूचनाएं मांगी। इस दौरान ऐसी दुखद कहानियां सामने आई जिनको बताते हुए भी मन भारी हो जाता है। पैदल निकल पड़े कुछ श्रमिकों के समूह ऐसे थे जिनके साथ गर्भवती महिलाएं भी थी। बुजुर्ग और बीमार लोग तो कई समूह में थे। मोबाइल बैलेंस खत्म हो चुके थे। ऐसे लोग भी थे जिनके पास पैसे और खाना खत्म हो चुका था। दरअसल ये संस्था ऐसे मजदूरों को जगह जगह पर खाना पानी मुहैया कराने का काम कर रही थी। क्या अफरा तफरी में मुख्य श्रम आयुक्त ने दिया आदेश? एक तरफ तो सैकड़ों मील चलकर अपने गांव को पहुंचने के लिए बेताब मजदूरों के सफर की दर्दनाक कहानियां, तो दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती मजदूरों की तस्वीर दुखद होने के साथ साथ खौफनाक संदेश भी दे रही थी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले मुख्य समयुक्त ने अफरा तफरी में 8 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के मुताबिक देश भर में मौजूद 20 सेंटर के रीजनल संयुक्ताओं को अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर 3 दिन के भीतर यानी 11 अप्रैल को लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की गणना करने का निर्देश दिया गया। ये सभी आंकड़ा जिलेवार और राज्यवार इकट्ठा करने वाले थे। एक फॉर्मेट भी सर्कुलर के साथ दिया गया कि किस तरह से आंकड़े जुटाए जाएंगे। उन सेक्टर की सूची भी दी गई जिनमें ये प्रवासी मजदूर काम करते हैं। तो क्या इकट्ठे हो गए प्रवासी मजदूरों के आंकड़े? सवाल उठता है कि क्या इन प्रवासी मजदूरों के आंकड़े इकट्ठे हुए? मुख्य संयुक्ताओं के निर्देश अनुसार स्थानीय संयुक्ता ने अब तक कितना आंकड़ा भेजा? तो इस सवाल का जवाब एक आरटीआई में मिला। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के वेंकटेश नायक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय से राज्य द्वारा एकत्र किए गए प्रवासी मजदूर के बारे में 4 अप्रैल 2020 को 5 सवालों के जरिए जानकारी मांगी। इसका जवाब 5 मई 2020 को आया। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने इन 5 सवालों का जवाब संक्षिप्त में दिया कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी के मुताबिक हमारे पास कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। आइए जानते हैं मुख्य श्रम आयुक्त ऑफिस से जारी सर्कुलर पर क्या कहते हैं क्षेत्रीय श्रम आयुक्त। सर्कुलर में न थी 20 रीजनल श्रम आयुक्त में से कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई। दिल्ली में नियुक्त 2 अधिकारियों, मुंबई में नियुक्त 2 अधिकारियों व देहरादून में एक अधिकारी को कई बार फोन करने के बाद मुंबई के एक अधिकारी ने फोन उठाया। उनसे इस सर्कुलर के बारे में पूछने पर उनका जवाब था कि राज्यों को इस बारे में जवाब देने थे। ऐसी कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस विषय पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसा ही जवाब देहरादून से भी मिला। दिल्ली के अधिकारियों को फोन की घंटियां तो बजी लेकिन फोन उठा नहीं। सवाल ये ही उठता है कि क्या इतने कम समय में लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा इकट्ठा करना मुमकिन था? क्या ये सर्कुलर केवल रस्म अदाई भर नहीं था? तो इस पर अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें।